अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है मेरे चैनल शहाबुद्दीन वॉइस फैक्ट में। इसराइल और हमास में छिड़े संघर्ष के बाद पैदा हुए हालात पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार शाम को फोन पर बातचीत हुई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि मध्य पूर्वी में जारी इस संघर्ष को रोकने के लिए भारत को अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और आम लोगों की जान जाने पर चिंता जताई है। इसराइल फलस्तीन मसले पर भारत के पहले से चले आ रहे रुख को दोहराया गया है। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्वी में पैदा हुए हालात को बिगड़ने से रोकने और तुरंत शांति बहाल करने की जरूरत बताई है। ईरान की समाचार एजेंसी इरना ने जानकारी दी है कि ईरान के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी से सोमवार को हुई बातचीत के दौरान क्या कहा। इब्राहिम रईसी ने कहा कि उनका देश तुरंत युद्ध विराम और गजा के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया के संयुक्त प्रयासों के साथ में है। ईरान के मुताबिक रईसी ने मोदी को पश्चिमी उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष और कूटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश होने की याद दिलाई। रईसी ने कहा, आज भारत से उम्मीद है कि वह गजा के बासिंदों के खिलाफ जानवादियों इसराइल के अपराधियों को रोकने के लिए अपनी पूरा क्षमताओं का इस्तेमाल करे। रईसी का कहना था कि फलस्तीनी लोगों की हत्याएं जारी रहने से सभी स्वतंत्र देश बेचैन है और इन हत्याओं का असर इस क्षेत्र के बाहर भी देखने को मिलेगा। बेकसूर महिलाओं और बच्चों को मारना, अस्पतालों, स्कूलों, मस्जिदों, बच्चों और रिहायशी इलाकों पर हमले करना किसी भी इंसान की नजर में निंदनीय और अस्वीकार है। ईरान के मुताबिक रईसी भारत के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कहा कि प्रतिरोध करने वाले फलस्तीनी समूह के पास जानवादी इसराइली अतिक्रमण का मुकाबला करने का पूरा अधिकार है और सभी देशों को इस दमन से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे फलस्तीनी लोगों का समर्थन करना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, नाजी जर्मनी के खिलाफ यूरोपीय देशों का संघर्ष कैसे एक प्रेरक और महान कार्य है, जबकि बच्चों को मारने वाले जानवादी शासन के खिलाफ फलस्तीनी लोगों का खड़ा होना निंदनीय है। ईरानी समाचार एजेंसी का दावा है कि नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के दौरान गाजा में जानवादी शासन के अत्याचारों की आलोचना की और फलस्तीन में हो रहे घटना की वास्तविक और सख्त स्थिति की जानकारी देने के लिए ईरानी राष्ट्रपति को शुक्रिया अदा किया। कहा गया है कि भारत ने गजा में किए जा रहे हमलों को रोकने और वहां के लोगों को मानवीय मदद पहुंचाने के लिए कराची को फिर से खोलने पर जोर दिया गया है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजा में हालात बेकाबू होने से रोकने, मानवीय मदद पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रखने और पूरे क्षेत्र में शांति व स्थिरता को तुरंत बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। इसमें कहा गया है कि पीएम ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और आम लोगों की जान जाने पर चिंता जताई। उन्होंने इसराइल फलस्तीन मसले पर भारत के स्थायी और लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया गया है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, आतंकवादी घटना, हिंसा और नागरिकों की जान का नुकसान गंभीर चिंता विषय है। तनाव बढ़ने से रोकना, लगातार मानवीय सहायता सुनिश्चित करना और शांति स्थिरता को जल्द बहाल करना बेहद जरूरी है। सोमवार को फोन पर हुई बातचीत के दौरान इब्राहिम रईसी और नरेंद्र मोदी ने ईरान और भारत के रिश्ते पर भी चर्चा की। रईसी ने कहा कि भारत के साथ ईरान के रिश्ते रणनीतिक रूप से अहम है। उन्होंने सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है और कहा कि जिन मामलों में देरी हुई है उनमें तेजी लानी चाहिए। ईरान के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के महत्व और क्षेत्र के सभी देशों को इसका फायदा होने की बात करते हुए रईसी ने कहा कि भारत से उम्मीद की जाती है कि वह लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक सहयोग के लिए चाबहार बंदरगाह समेत अन्य क्षेत्रों में गंभीर निवेश करे। भारत, ईरान और रूस ने 2000 के दशक की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने पर सहमति जताई थी। इससे भारत, ईरान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दे। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम।